अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे जी, कुरान के अंदर कहाँ हुक्म है कि पर्दा करना चाहिए। बहुत से लोग ये इश्काल कायम करते हैं जी अपने माहौल के मद्देनज़र आके या अपनी अक्ल की बुनियाद पर कि कुरान के अंदर ऐसा कहीं नहीं है कि औरत को पर्दा करना चाहिए। तो उसी के हवाले से हमने सूरह अहज़ाब, ठीक, 22वें पारे के अंदर है और उसकी आयत नंबर 59। कौन सी जी? आयत नंबर 59। यहाँ पर साफ हुक्म दिया गया है किस चीज़ का जी? पर्दे का। अब पर्दा एक्चुअल में होता क्या है? एक होता है जी सतर, एक होता है जी पर्दा। सतर का छुपाना हर औरत पे 24 घंटे, यानी कि किसी के सामने भी आए उसके लिए सतर ज़रूरी है। सतर के अंदर क्या चीज़ आती है? चेहरे का दिखा सकती हैं यह, ठीक, हाथ और पैर, ये हिस्सा सतर में नहीं है। इसके अलावा जो भी चीज़ हैं वो सतर के अंदर आती हैं, यानी कि चेहरा अगर दिख जाए, ठीक, हाथ दिख जाए और पैर दिख जाए टखनों से नीचे नीचे, ठीक। पर्दा क्या है? पर्दे में ये सब चीज़ ढकी होनी चाहिए। चेहरा भी ढका होना चाहिए, ठीक, आपके हाथ भी ढके होने चाहिए और आपके पैर भी ढके होने चाहिए। यह है जी पर्दा। पर्दा और सतर दोनों फ़र्क आ गया, ठीक। तो सतर ज़्यादा है जो हमेशा उसके अंदर रहना चाहिए औरतों को, और पर्दा किन लोगों से कर सकती, किन लोगों से नहीं कर सकती, उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना के डालेंगे अपनी। उसके अंदर हम आपको बताएंगे किन लोगों से पर्दा नहीं कर सकती, यानी कि जिनसे अगर आप चाहें उनके सामने, पर सतर उनके सामने भी आपको रहना पड़ेगा जी, सतर के अंदर रहना पड़ेगा, सतर नहीं दिखा सकते। तो कुरान के अंदर है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन। तो इसका अगर उर्दू तर्जुमा हम देखें, ए नबी, तुम अपनी बीवियों, अपनी बेटियों और मुसलमान की औरतों से कह दो। किन किन से कहा जा रहा है? ये कौन कह रहा है? अल्लाह ताला कह रहे हैं जी अपने नबी से, आप ये कह दीजिए कि अल्लाह ताला ये वही नाजिल करिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, और ये कहा कि आप इन लोगों से कहें कि पर्दा किन किन के लिए है। आपकी बीवियाँ और आपकी बेटियाँ और वो मोमिन औरतें, यानी कि सब औरतें इसमें शामिल हो गई, मुसलमान, ठीक है। युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, इसमें अंदर आ रहा है जी, इसका मतलब है औरतों से कह दो कि वो अपनी चादरें मुंह के ऊपर झुका लिया करें, यानी कि चादर जो होती है जो हम सर के ऊपर रखनी है, यानी कि सर के ऊपर से नीचे झुकानी है, ठीक, यानी कि अपने बालों को ढांकना है और अपने चेहरे को भी ढांकना है, कि वो अपनी चादरें अपने ऊपर झुका लिया करें। जैसे कि आप पुराने ज़माने में देखते थे कि औरतें घूंघट करती थी, घूंघट, ठीक है, वो चेहरा नहीं दिखाती थी, ठीक है, और चादरें अपने मुंह के ऊपर झुका लिया करें। इस तरीक़े में इस बात की ज़्यादा तवक्को है कि वो पहचान ली जाएंगी, यानी कि जो औरत पर्दा करेगी और एक औरत जो पर्दा नहीं करेगी। अब इन दोनों के अंदर फ़र्क क्या आ जाएगा कि जो औरत पर्दा कर रही है वो अलग हो गई उस औरत से जो पर्दा नहीं कर रही। अब एक वही दो किस्म की औरतें, जो एक पर्दा करती, एक नहीं पर्दा करती, अगर वो किसी मुआशरे के अंदर से गुज़रे या किसी ऐसे माहौल से जहाँ पर गैर महरम लोग हैं, तो लोगों की जो अट्रैक्शन होगी, जो तवज्जो का हामिल बनेगी, वो औरतें होंगी जो पर्दा नहीं करती होंगी, जिसकी बुनियाद पर उन लोगों के दिलों के अंदर जो उस औरत को देख रहे हैं जो बेपर्दा है, उसके दिल में कुछ ख़यालात रूनुमा हो जाएं, कुछ जज्बात उसके दिल में मुतहर्रिक हो जाएं, कुछ शहवानी ख़यालात उसके लिए आ जाएं। वजह क्या? कि उसने अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू अपनी खूबसूरती को ज़ाहिर करा, ठीक। तो गुनहगार तो वो भी है, औरत तो खैर है ही। अब जो मर्द उसको देखे, एक नज़र देखी तो कोई बात नहीं, माफ़, अगर वो दूसरी बार देखे, तीसरी बार देखे या उसको देखता ही रहे तो गुनहगार कौन हुआ? अगर वही औरत
अपने आप को पर्दे के अंदर रखती तो शायद वो लोग जिनके वो दरमियान से गुज़रती तो वो गुनहगार ना होते, ख़ुद भी गुनाह करा और दूसरों से भी गुनाह कराया, तो पहचान ली जाएंगी। इस तरीक़े में इस बात की ज़्यादा तवक्को है कि वो पहचान ली जाएंगी कि बापर्दा औरत है, तो उनको सताया नहीं जाएगा, यानी कि टीजिंग नहीं की जाएगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जिस्म की साख्त ठीक है या उसकी बनावट को उनसे छुपाया। ठीक, तो आपको समझ में आया कि हाँ जी वो उनसे सताई नहीं जाएंगी। और क्यों? उन लोगों की एक हौसला नहीं होगा कि हाँ जी एक बापर्दा औरत के साथ कुछ छेड़खानी की जाए। और अल्लाह बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। और कुछ गलती अगर हो जाए हमसे पर्दा करने में या जिनके सामने पर्दा, तो वो बंदे तौबा करें। ठीक, हमारी जो ज़िंदगी गुज़र गई और आने वाली जो ज़िंदगी है अल्लाह मुझसे तौबा करते हैं। ठीक, तो पर्दे के निज़ाम को भी कायम करेंगे और ख़ुद भी पर्दा कराएंगे और अपने घर वालों से भी पर्दा कराएंगे। तो ये अल्लाह का हुक्म है। क्या आयत में था कि वो अपनी चादरें अपने ऊपर झुका लिया करें, यानी कि सर से अपने आप को ढांक लेना है। चादर आप समझ लें कितनी बड़ी होती है। तो इससे ये वाज़ेह हो जाता है कि कुरान के अंदर अल्लाह ने हुक्म दिया है कि अपने आप को छुपाएं। ये लिखा है जलाब। अगर इस वर्ड की जो ये कुरान के अंदर ये आया है, ये उस चादर को कहते हैं जिससे कह सकते हैं ना पूरे जिस्म को ढांक लिया जाए और सिर्फ आंखें नज़र आएँ। ठीक, सिर्फ आंखें, वो भी हदीस के अंदर में मिलता है कि एक आंख नज़र आए। ठीक है, बाकी पूरा जिस्म, सीना, ठीक, हाथ वगैरह सब कुछ उस चादर के अंदर ढांक लिए जाए, तो उस चादर को जिलाब कहते हैं। ठीक है, और जिलबाब अरबी ज़बान में बड़ी चादर को कहते हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं तफसीर मौदूदी के अंदर। जिलबाब अरबी ज़बान में बड़ी चादर को कहते हैं और इतना के असल माने करीब करने और लपेटने के हैं, यानी कि बड़ी चादर को अपनी तरफ करीब करने यानी कि उससे लपेटने के हैं। ठीक है, तो इससे ये वाज़ेह हो जाता है कि औरत के ऊपर पर्दा फ़र्ज़ है, यानी कि उसको अपने आप को ढांकना चाहिए। तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।